हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एलपीएस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग के सर एलपीएस सर, मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 11.1 यानी परीक्षण करके देखें 11.1 जो है उस कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है। उसका 1 से 6 तक हमने बना दिया है, रोमन नंबर 1 to 6 बना दिया हूँ, जो सीरियल नंबर इंग्लिश नंबर 1 का है, 1 to 6 है। फिर बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे देख लीजिएगा, देखे भी होंगे पहले भी। अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं इसको जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आज जो है कंस्ट्रक्शन बनाने जा रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्शन उन सब कंस्ट्रक्शन से थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन हार्ड नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को एक बार 2 बार 3 बार देखिए, अच्छे से सुनिए, समझिए, क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस जो कंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि बात ये ऐसा है कि 2 लाइन ऊपर में दिखाई पड़ रहा है, रेड कलर में लिखा हुआ जो है 2 लाइन ऊपर का डेटा का पहला लाइन जो है वह एक त्रिभुज पी क्यू आर के लिए है, और दूसरा सेकेंड लाइन में जो डाटा दिया हुआ है वो त्रिभुज पी क्यू एस के लिए है। त्रिभुज पी क्यू एस के लिए वो डाटा दिया हुआ है। दोनों का आधार एक ही है, लेकिन कोण अलग अलग है। तो जो त्रिभुज बना है पी क्यू आर, उसका ही हम लोग को परिवृत्त खींचने को दिया गया है, और पूछा गया है कि क्या पी क्यू आगे जो परिधि है, जो है परिवृत्त जो है, परिवृत्त के परिधि पर जो सेकेंड त्रिभुज जो है, सेकेंड त्रिभुज जो है वह है पी क्यू एस। तो उसका जो शीर्ष बिंदु एस है, क्या वह परिधि के ऊपर, परिवृत्त के ऊपर है, या उससे बाहर है, या उसके अंदर है? ये बात बताइए, देखकर लिखें, व्याख्या खोजें। एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को आप जो प्रैक्टिकली जो देखेंगे समझेंगे ना, सब कुछ क्लियर समझ में आपको आ जाएगा। मैं जा रहा हूँ उसकी रचना करने, आप लोग देखिएगा ध्यान से। ये इसमें आधार दिया हुआ है, जो आधार दिया गया है वो आधार है 7.5 सेंटीमीटर का है आधार। आधार जो है 7.5 सेंटीमीटर का है। तो हमने एक जो है सरलेखा खींचते हैं 7.5 सेंटीमीटर का। तो 7.5 जो है यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, और यहाँ से खींचेंगे हम लोग, यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर का यह सरलेखा हम लोगों ने खींच दिया। ठीक है, आप इसी रेखा का एक बिंदु, किनारे बिंदु जो है पी क्यू है, पी क्यू है, और उसके ऊपर में एक बिंदु प्राप्त होगा, उसको हम लोग आर मान लेंगे, तो त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में है, डेटा में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो कोण है, कोणिक बिंदु P पर 45 डिग्री कोण बनाना है, जबकि कोणिक बिंदु Q पर यानी PRQ पर 75 डिग्री कोण बनाना है। ये दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हम लोग कोण बनाएंगे। क्या से नापते हैं, कोण बनाते हैं 45 डिग्री का। ये जो है कोणिक बिंदु जो है ये थोड़ा डीप कर देते हैं, ताकि ये जो है चांदा में क्लियर साफ साफ नजर आए। तो इस कोणिक बिंदु पर जो है हम लोग चांदा रखते हैं, उसके कटान बिंदु से मिलाकर रखते हैं, और पाते हैं क्या कि 45 का कोण बनना है 40-50 के बीच में, यानी 45 का कोण यहाँ पर है, यहाँ पर 45 का कोण है ये बिंदु पर। ठीक है, और इधर से बनाना है तो कोण तो 75 डिग्री कोण है, कोण है 75 डिग्री का। देखिए इसमें जो कोण है 75 डिग्री का है। ये कोण है तो आपका जो है इधर से हम देखेंगे तो ये 70 है, 80 है, बीच में 75 है। 75 का पॉइंट यहाँ पर हो गया 75 का। ठीक है, ये 45 का हुआ, ये 75 का हुआ। दोनों को आगे तरफ बढ़ाएंगे, और दोनों
जहाँ कट करेगा, काटेगा बिंदु, उस बिंदु को जो है हम लोग, ये बिंदु यहाँ से मिलेगा, यह 45 का बिंदु है, चाहे ये कोण का बिंदु है, कोई बिंदु इससे हम लोग कोण बनाते हुए एक लाइन खींचते हैं स्ट्रेट, और ये तो 45 का था और ये जो है 65 है, सॉरी ये 45 था, इधर क्या है 75 का है, 75 के मिलाते हुए कोण हम लोग बनाएंगे। तो खींच लिए, ये 75 का हो गया। तो जो ये हुआ पी क्यू आर के लिए, यह बिंदु यहाँ पर कारण बिंदु प्राप्त हो गया। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग को आर पॉइंट मान लें कि ये पॉइंट आर है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका परिवृत्त रियल में हम लोग खींचना है, और एक साइड से है एक त्रिभुज और है पी क्यू एस, जिसका आधार सेम है, उसको उसका जो इस बिंदु जो शीर्ष बिंदु है पता लगाना है कि परिवृत्त के बाहर है या अंदर है या परिवृत्त के ऊपर है। तो इस तरह से आप लोग जो है पहला त्रिभुज की रचना पी क्यू आर हो गया। अब दूसरे त्रिभुज की रचना हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग का पी क्यू आर हो गया त्रिभुज। अब त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, पी क्यू के ऊपर में बनाएंगे, एक बिंदु एस प्राप्त करेंगे, जब दो पी क्यू बिंदुओं यानी कोणीय बिंदु से फिर एक दो सरिया खींचेंगे, कहीं मिलेगा वो बिंदु एस होगा। तो उसका कोण दिया हुआ जो है वह कोण का मान है 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से 60 डिग्री का यहाँ पर जो है यहाँ पर एक कोण बनाएंगे, 60 डिग्री कोण बनाएंगे, यहाँ पर 60 डिग्री कोण बनाएंगे, ठीक है। और इधर भी जो है एक कोण बनाएंगे हम लोग 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री कोण हो गया, और यहाँ से भी 60 का बनाने को दिया गया है कोण, डेटा में दिया हुआ है कि क्यू बिंदु पर भी 60 का कोण बनेगा। तो 60 का कोण बनाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बिंदु जो है हमको प्राप्त हो रही है, वह बिंदु तो यहाँ है, यहाँ प्राप्त हो रहा है 60 डिग्री का कोण। तो इस तरह से हम लोग दोनों बिंदु को मिला के आगे बढ़ाएंगे। यह मिला दिया हमने, और अब पी से मिलाएंगे उसको, कहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगा लाइन। यह 60 का कोण बनाते हुए दोनों भुजाएं ऊपर की ओर आगे बढ़ी हैं, ऊपर। इस बिंदु को मान लिया हम लोगों ने, दिया हुआ है क्वेश्चन में से मान लिया कि वह बिंदु क्या है, वह बिंदु एस है, एस। यहाँ दो तरह त्रिभुज की रचना हुई, एक त्रिभुज पी क्यू एस हुआ और पहले जो हुआ पी क्यू आर हुआ था, पी क्यू आर है। पी क्यू आर का हम लोग करना है परिवृत्त बनाना है। अब पर जब बन जाएगा पूरा बतलाना है कि इस बिंदु पर परिवृत्त पे होगा या उसके अंदर होगा या उसके बाहर होगा।
इसका हम लोग लंबार्थक प्राप्त करते हैं, इसका क्यू आर का लंबार्थक प्राप्त करते हैं। इधर और इधर हो गया आर, फिर उधर के बिंदु जो शीर्ष बिंदु आर जो है वहां से लेंगे और काटेंगे, यहाँ कटा और यहाँ कटा, यहाँ कटा, इस तरह से ये बिंदु प्राप्त हुआ है यहाँ पर। लंबार्थक कीजिए, फिर पी क्यू का लंबार्थक कीजिएंगे। लंबार्थक हाथ का बराबर रखते हैं, हाथ का बराबर रख लिए और इधर से किए, इधर और इधर, इस किनारे से ये इधर और नीचे, इस तरह से दोनों कड़ा बिंदुओं को मिला देंगे तो पी क्यू का लंबार्थक प्राप्त हो जाएगा। और क्यू आर पहले प्राप्त हो चुका है। ये दोनों लंबार्थक जहाँ काटेंगे कड़ान बिंदु ही क्या होगा, अभिष्ट केंद्र बिंदु होगा उस परिवृत्त का जो पी क्यू आर से गुजरती है। इस तरह से हम लोग का लंबार्थक का कटान बिंदु प्राप्त हो गया और वह बिंदु यही बिंदु है, दो लंबार्थकों का कटान बिंदु यही है। यह बिंदु मान लिया हम लोगों ने ओ है जो कि अभिष्ट केंद्र बिंदु है उस परिवृत्त का जो पी क्यू आर का परिवृत्त है। तो हम लोग इस कटान इस केंद्र बिंदु से त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को दूरी को देखेंगे तो तीनों शीर्ष बिंदु समान दूरी पर होगी। अर्धव्यास का मीनिंग भी यही है। हम सेट करते हैं उस दूरी को, अर्धव्यास की लंबाई को सेट करते हैं और तीनों शीर्ष बिंदुओं के पास लेके जाते हैं और उसके बाद उसका परिवृत्त खींच देते हैं। जितना मैं बताया प्रोसेस विधि यही है, प्रैक्टिकल चीज यही है, यही आपको करना है जैसे मैंने किया है। देखिए इसमें इस तरह हम देख रहे हैं कि जो हम लोग का त्रिभुज सेकेंड जो है पी क्यू एस, उसका शीर्ष बिंदु एस जो है परिवृत्त पर तो नहीं पड़ा है लेकिन थोड़ा सा भीतर ही पड़ा है, थोड़ा भीतर ही आया है। तो इस तरह का जो आपको है ये कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस विधि यही है, इसी नियम से तरीके से बनाना है आपको भी। और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया ये कंस्ट्रक्शन का वीडियो। और यहीं पर जो है वीडियो का द एंड हुआ और हम लोग फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम, टाटा बाय बाय, जय श्री राम, जय सीताराम जी की। अपना ध्यान दीजिए, अच्छे से करिए, बनाइए और आगे बढ़िए, पढ़िए, आगे बढ़िए। इसी बात में जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। हमको स्कूल कर दें, हाँ
बंद कर दे। हो गया। हाँ। और बना ना, ये बात